और अब खबर आ रही है यूपी के बस्ती जिले से। विद्युत विभाग के अधिकारी एसडीओ द्वारा अपने ही विभाग के ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित लाइनमैन को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। बीमारी के चलते ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित लाइनमैन की बीते सोमवार इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़ित परिजनों ने बिजली विभाग के एसडीओ बलबीर यादव की गिरफ्तारी की मांग की है। बस्ती से असफरुल हक की रिपोर्ट। मामला यूपी के बस्ती जिले का है। यहां के बिजली विभाग के एसडीओ बलबीर यादव पर आरोप है कि वह कैंसर से पीड़ित अपने ही लाइनमैन के प्रति जातिगत दुर्भावना रखते हैं। लाइनमैन ओम प्रकाश के परिजनों ने बताया कि बीमारी के दौरान एसडीओ द्वारा लाइनमैन ओम प्रकाश का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया गया। उत्पीड़न के चलते लाइनमैन की असमय मृत्यु हो गई। लाइनमैन के बेटे ने बताया कि पिता को ब्रेन कैंसर था और उनका इलाज लखनऊ से चल रहा था। विभागीय एसडीओ को भी उनकी बीमारी की जानकारी थी, लेकिन जातिगत दुर्भावना के कारण शाम 5 बजे ड्यूटी खत्म होने के समय के बाद भी एसडीओ उन्हें रात 9 बजे तक रोककर काम करवाता था। पीड़ित परिजनों ने बताया कि इस मामले में एसडीओ के खिलाफ थाना पुरानी बस्ती में मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायती पत्र भी दिया जा चुका है। परिजनों ने मांग की है कि आरोपी एसडीओ बलबीर यादव को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हुई है, ये कौन है आपके? हमारे पिताजी हैं। क्या नाम था उनका? श्री ओम प्रकाश। क्या करते थे? सर बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पे थे। लाइनमैन। इनकी डेथ कैसे हुई है? जी सर, पहले तो बात ये हुई कि जैसे इनको मतलब इनको मानसिक उत्पीड़न की जा रही थी, जिसकी वजह कैसा मानसिक उत्पीड़न? जैसे सर गाली देना और जात सूचक शब्द बोलना। जैसे हम लोग इसी कास्ट से आते हैं तो हम लोग इसी कास्ट पे मतलब सवाल उठाना, और क्या कहते हैं कि अगर बिना टाइम को बुला लेना। यहाँ तक कि शाम को 5 बजे तक ड्यूटी रहती है, उसके बाद भी 8-9 बजे तक रोक कर रखते थे। कौन ऐसे शब्द का इस्तेमाल करता था? जी सर, यहाँ के उपखंड अधिकारी एसडीओ बलबीर यादव जी। वो जैसे तो आपने इसकी शिकायत आपने कहीं? जी सर, इसकी शिकायत में पुरानी बस्ती थाना में वो क्या कहते हैं उनके पुरानी बस्ती थाना में किया था। FIR किए थे। कब किए थे? 13 तारीख को। 13 तारीख। उसके बाद एसओ मतलब वो आए हैं, सीओ साहब आए थे पूछताछ के। उसके बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि पुलिस हमको किसी बात का नोटिस तक नहीं दी कि हाँ इसके बाद कोई कार्रवाई आगे होगी या नहीं। उसके बाद भी विभाग उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आजमगढ़। उसके बाद ट्रांसफ़र वहाँ पे वो अपना सर्विस कर रहा है। यहाँ पे हम अपने पिताजी के मतलब डेड बॉडी को ढो रहे हैं, और पुलिस प्रशासन उसमें भी रोक कर रखी है हमको कि नहीं, पुलिस मतलब वो परेशान करके सुबह से ही रखी है। और कल शाम को ही उनका डेथ हुआ है। और जो नेचुरली डेथ हुआ मतलब उनको ब्रेन कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से वो ब्रेन कैंसर नेचुरली डेथ हुआ। उसके बाद कह रहे हैं कि आप मतलब वो कराइए, पोस्टमार्टम कराइए। ये तो कोई बात नहीं होती है। डॉक्टर ने 1-1.5 महीने पहले ही जवाब दे दिया था। आप कौन? मैं इन्हीं का दोस्त हूँ और हर जगह पे साथ में हूँ मैं। जितनी जगह पे पहले इनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ था तो ब्रेन हेमरेज हुआ था, यहाँ बंधुआ दिखाया गया था। ब्रेन हेमरेज से फिर क्लॉटिंग हुई, ब्लड क्लॉटिंग हुई, धीरे धीरे वो ब्रेन ट्यूमर बना। फिर वहाँ जब तक हम लोग लखनऊ लेके पहुँचते उन्होंने कहा कि ये टोटल ब्रेन कैंसर है और अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीने जिंदा रहेंगे, 2 महीने, उससे ज़्यादा ये नहीं। अगर हम इनका ऑपरेशन भी करते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर जिएंगे तो 6 महीने से 2 साल वो भी खाट पे जिएंगे। और हमने पूछा था कि क्या चांस है बचने का। उन्होंने कहा 5% चांस है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। हमने ये भी पूछा कि सर इतने जल्दी, यानी कि टोटल जो भी हुआ वो 8-10 दिन के अंतराल में हुआ ये सब, कि उनको फालिज मारा और उनको ब्रेन कैंसर हुआ, ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ? तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि जब ब्रेन ये होता है ब्रेन टिश्यूज़ की वजह से है, और ये रातों रात भी कभी कभी हो जाता है। तो आपको ये पूरा शक है मानसिक प्रताड़ना की वजह से? टोटल आज तक उनका कभी ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ था, फिर उनका अचानक से ब्रेन हेमरेज कैसे हो गया? सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जब से मैं एसडीओ बलबीर यादव जी द्वारा FIR दर्ज कराया हूँ, तब से उनके द्वारा लोगों से भेज कर सूचना दी जा रही है कि अगर तुम मुकदमा नहीं वापस लिए तो तुम्हारी लाइफ खराब कर दी जाएगी, या मतलब और अलग अलग तरह की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। और मेरे पिताजी अकेले मेरे घर में एक कमाने वाले व्यक्ति थे, और हम सब पढ़ने वाले लड़के हैं। अभी हमारे घर में 3 सिस्टर हमारी हैं, जो उनकी शादी नहीं हुई है, और ये सब है। और उसके बाद भी मतलब बार बार ये बात की जा रही है। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.